प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के 109वें स्थापना दिवस समारोह का किया शुभारंभ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की जा रही है निगरानी। और एक राष्ट्र एक मंडी से छोटे व्यापारी भी हो रहे हैं लाभान्वित। नमस्कार, स्वागत है आपका। रुक करेंगे विस्तार से खबरों की ओर। आज विश्व जल दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। देश के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में शुरू होने वाले इस अभियान का थीम कैच द रेन है। थीम को लोकप्रिय बनाने के लिए नारा दिया है, जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी जमा करें। आज बिहार का 109वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन बिहार ओडिशा से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना था। इस दिवस को बिहारवासी बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बिहार दिवस के अवसर पर सार्वजनिक तौर पर कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सभी जिलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस साल बिहार दिवस का थीम जल जीवन हरियाली पर आधारित होगा। मौके पर पटना में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार दिवस किस रोज मनाया जाएगा? वैसे जो आज बिहार है और इसका जो इतिहास, इसकी जो गरिमा है, यहाँ क्या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में संक्षेप से हमारे साथियों ने उसकी चर्चा की है। लेकिन सबके मन में था कि बिहार इतना गौरवशाली है, इसका इतना बड़ा इतिहास, कितने लोगों को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और पूर्व में बिहार कितना विकसित रहा है, और ये जो आज राजधानी पटना है, कल पाटलिपुत्र कहलाता था, और इसके माध्यम से जितने बड़े इलाकों का शासन का कार्य यहां से होता था, शायद अब उतना अपना देश है उससे भी बड़े इलाके का होता था। तो ये सब स्थिति थी। तो अपने सभी लोगों के मन में ये बात थी कि हम लोगों को बिहार के लिए कुछ न कुछ गौरवपूर्ण ढंग से कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो इसी बात पर काफी विमर्श हुआ और ये देखा गया कि 1911 में नवंबर महीने में तो बिहार को, यानी बंगाल से अलग किया, जिसमें बिहार और उड़ीसा दोनों था, उसको अलग किया गया और पटना को ही उसकी राजधानी के बारे में निर्णय हुआ। लेकिन यह तय हुआ कि आखिरकार इसको हम कब से बिहार दिवस मनाएं। तो अनेक विषय थे, कब गवर्नर आ गए, कब क्या हुआ, नोटिफाई हुआ। तो इन सब चीजों पर गौर करते हुए हम लोगों को यही लगा कि देखिए, जिस दिन अंग्रेजों का राज था, उन लोगों ने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में नोटिफाई किया, उसी को हम लोग बिहार दिवस माने। और ये काम 22 मार्च 1912 को किया गया। इधर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम नेताओं ने बिहार दिवस पर ट्वीट कर और शुभकामना संदेशों में प्रदेशवासियों और प्रवासी बिहारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। समस्तीपुर जिले में बिहार दिवस के अवसर पर किसान मेला का आयोजन किया गया है। मेले में किसानों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में होली के दौरान दूसरे प्रदेशों से आने वाले बिहार के यात्रियों के लिए विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेजों में RT-PCR जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य सरकार की तैयारियों पर कहा है कि बिहार में कोरोना का दूसरा फेज अभी शुरू नहीं हुआ है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोरोना के जंग में सभी जरूरी कदम उठा रही है। कल पूर्णिया के सदर अस्पताल में आरटी-पीसीआर लैब और ब्लड बैंक के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पांडे ने बताया कि कोरोना की जंग में राज्य सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने संपूर्ण राज्य की समीक्षा की है और सभी जगहों पर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है सभी जिलाधिकारियों को, सभी सिविल सर्जन को, और साथ ही आरटी-पीसीआर टेस्ट जिसका आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, इस टेस्ट की संख्या को बढ़ाना, इस टेस्ट के रिपोर्ट को 24 घंटे में लोगों को उपलब्ध कराना। इसके अलावे जो रेलवे स्टेशन है, जो बस स्टैंड है और हवाई अड्डा, ऐसे जगहों पर लगातार हमारे घर के लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनकी सघन जांच करना, ताकि हम इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज डीडी न्यूज बिहार से। दरभंगा में नटराज फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से मिथिला की झिझिया संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। बिहार के मैथिल भाषी क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में झिझिया कला एक लोक नृत्य है। इसमें लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा, डॉक्टर कमलाकांत झा, डॉक्टर बैजनाथ झा बैजू, झिझिया फिल्म के डायरेक्टर मोहित खंडेलवाल समेत सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि महोत्सव के माध्यम से विलुप्त होती संस्कृति को बचाने का प्रयास है। के समय में हम सब अपन समाज में बहुत चीज के विषय में जे हमर सबके संस्कृति में रहे केना हम जना बड़ा बढ़िया कहलखिन गार्जियन कहलखिन दर्शक बात है कि सब हम सब बहुत चीज हमर तो बहुत कम उम्र से जे हिनका ज्ञान। प्रधानमंत्री के एक राष्ट्र एक मंडी का सपना अब साकार होते दिख रहा है, क्योंकि अब छोटे व्यापारी भी देश के किसी भी हिस्से से व्यापार कर रहे हैं। इसकी बड़ी बानगी देखने को मिली पूर्णिया जिले में, जहां गुजरात के किसानों की प्याज पूर्णिया पहुंचने लगी है। इससे सीमांचल के लोगों को सस्ते दामों पर न सिर्फ प्याज मिलेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पूर्णिया के प्याज व्यवसायी सुरेंद्र भगत ने कहा कि एक राष्ट्र एक मंडी होने के कारण ये सब संभव हो पाया है। फायदा है क्योंकि 1 रुपया 50 पैसा में ये रेक आया गुजरात से, और यही जगह से गुजरात से 7 रुपया किलो ट्रक से भरा आता है। ये सारे 5 रुपया सीधा जो हमारे जनता है इसको फायदा होता है। जो किसान बिल पास हुआ है उससे बहुत अच्छा फायदा हुआ, जो हम वहाँ जाके किसान से सीधा प्याज खरीद सके, और ये किसान से प्याज खरीद के लाया हूँ। ये बहुत ही अच्छा मतलब किसान बिल पास को। रेलवे के माध्यम से आए प्याज की बड़ी खेप से मजदूरों में खुशी है। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के समय से इनके पास कोई रोजगार नहीं था, लेकिन अब प्याज की खेप आने से उन्हें रोजगार मिल पाएगा। तो यहाँ प्याज का रेक नहीं आ रहा था, अब प्याज का रेक 3 साल के बाद मंगाया गया है। इसमें सब मजदूर को भी फायदा होगा और व्यापारी। बच्चों का बचपन सुरक्षित हो और उनके अधिकारों की रक्षा हो, इसको लेकर वैशाली जिला पुलिस कार्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ये बताया गया कि बच्चों के साथ किस तरह का पुलिसिया व्यवहार होना चाहिए। एक रिपोर्ट। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। ये पंक्तियाँ सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि इसे हकीकत में पूरा भी किया जा रहा है। बच्चों का बचपन सुरक्षित हो और उनके अधिकारों की रक्षा हो, इसको लेकर भारत सरकार ने कई कानूनी प्रावधान किए हैं। उसी में एक प्रावधान थानों में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन भी शामिल है। इसके तहत वैशाली जिले में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर यह बताया गया कि बच्चों के साथ किस तरह का पुलिसिया व्यवहार होना चाहिए। वो जो हर थाने में नियुक्त है बाल विकास पुलिस पदाधिकारी, उनको अपनी जिम्मेदारियों का पता हो, उन्हें यह पता हो कि हर बालक एक संवेदनशील है, हर बालक की अपनी ज़रूरतें हैं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए।
कार्यक्रम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों ने इस बात की सराहना की कि इस तरह की कार्यशाला से पुलिसकर्मी नए प्रावधानों और नए कानूनों से परिचित होते हैं और जरूरत पड़ने पर बच्चों के साथ उचित व्यवहार कर उनके अधिकारों की रक्षा के साथ साथ उनके संरक्षण का काम कर सकते हैं। जेजे एक्ट, पॉस्को एक्ट और श्रम अधिनियम के तहत पकड़े गए किशोर बच्चे के संबंध में किस प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित है, इसके संबंध में जानकारी दी गई। भारत सरकार की पहल के बाद आयोजित इस तरह की कार्यशाला बाल अधिकार और बच्चों के बचपन को सुरक्षित रखने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। अब 3 मिनट में 10 खबरें। देश में पिछले 24 घंटों में 47,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। लगातार तीसरे दिन मरीजों की संख्या 40,000 से ज्यादा रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कोरोना संक्रमित होने के बाद नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल श्री बिरला की हालत स्थिर है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पूर्णिया सदर अस्पताल में आरटी-पीसीआर लैब और ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। प्रदेश सरकार ने मार्च 2020 तक ग्राम पंचायतों के कार्यों की ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले मुखिया को अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया है। खगड़िया जिले में अलग अलग जगहों के वन इंडिया एटीएम में पैसा डालने के दौरान 20 लाख रुपए हुए गायब। 2 कैशियर समेत 5 पर मामला दर्ज। दरभंगा में नटराज फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से मिथिला की झिझिया संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत झा अमर का आज सुबह हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। पश्चिम चंपारण जिले के चर्चित आदिवासी छात्रा हत्याकांड में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने मृतिका के परिजनों से मिलकर 25,000 रुपए का चेक सौंपा और सांत्वना दी। बेगूसराय जिले में खेले गए राज्य स्तरीय बालक बालिका डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट के दोनों वर्ग के फाइनल मैच में सारण की टीम विजयी रही। अब प्रदेश में 2 दिन बेहतर मौसम के बाद सूर्य के तेवर फिर से तल्ख होने शुरू हो गए हैं। कल प्रदेश के अधिकतर शहरों का अधिकतम तापमान 36 डिग्री से ऊपर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के 109वें स्थापना दिवस समारोह का किया शुभारंभ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की जा रही है निगरानी। और एक राष्ट्र एक मंडी से छोटे व्यापारी भी हो रहे हैं लाभान्वित। इसके साथ ही यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।